दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे ये क्वेश्चन जो आपके मेंस 2 के 23 में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके आप क्वेश्चन पहले देखोगे, ये क्वेश्चन आपके मेंस 2024 के लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट दोस्तों हो सकता है ना। क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों क्या कह रहा है एफ थीटा इक्वल टू बच्चे ये एफ थीटा इक्वल टू इतना आपको गिवन है, ठीक है। ये माना एफ थीटा इतना है तो एंड कह रहा है कि एस कोई एक सेट है जिसमें थीटा जो है 0 से पाई तक लाई कर रहा है ना। और ये थीटा कहां से आएगा, इस फंक्शन जो सॉरी एफ थीटा जो दिया गया दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद अपने को थीटा फाइंड आउट करना है। क्लियर है। कह रहा अगर 4 थीटा इक्वल टू जितना भी इस सेट में जितना भी थीटा आएगा उसका वैलिड थीटा बोले तो दोस्तों 0 से पाई के बीच में जितना भी थीटा का वैल्यू आएगा वो एक्चुअली क्या होगा, उसका सम 4 बीटा के इक्वल होगा। तो कह रहा दोस्तों क्वेश्चन में क्या एफ ऑफ बीटा का वैल्यू दोस्तों आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में सबसे पहली बात प्रोसीड करेंगे हम लोग, क्या रहा है ये हम बात करेंगे, ठीक है। गिवन है दोस्तों, क्या गिवन है, एफ थीटा फंक्शन थीटा का क्या गिवन है बच्चे, साइन 4 3 पाई बाई 2 माइनस का थीटा प्लस का साइन 4 पाई प्लस का थीटा। डन है बच्चे। यह माइनस का क्या 2 ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बात करेंगे अभी तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये एफ थीटा के ही इक्वल है। कह रहा कि ये जो भी आपको गिवन है बच्चे सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन से क्वेश्चन करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप क्या देखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले दोस्तों क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। क्या कह रहा आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ डैश थीटा इक्वल टू -√3/2, मतलब एफ थीटा आपको ये गिवन है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है। तो 3 हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3π/2 पे दोस्तों बड़ी लाइन की खड़ी लाइन ये बताया गया है, खड़ी लाइन पे चेंज होता तो किस में चेंज हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा। ये पावर चूंकि इवन है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। प्लस का सिमिलरली यहाँ भी पावर क्या है, इवन है, चेकने की जरूरत ही नहीं है। माइनस का 2 ऑफ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है बच्चे। अब देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते 3 टाइम्स, क्या इसे लिख सकते a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को हम ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऑलराइट बडीज, माइनस का 2 ऑफ 1 माइनस का 1 माइनस का 2। देखो बच्चे यहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है। देखने की जरूरत है 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है दोस्तों। a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं बच्चे, ये आपको पता है एफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 टाइम्स a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चे माइनस का क्या 2ab। क्लियर कि नहीं क्लियर, यही तो होगा ना। माइनस का क्या 2 इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये बातें किसकी हो रही दोस्तों, आपके एफ थीटा की हो रही। तो एफ थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपको 3 टाइम्स इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा दोस्तों हम लोग क्यों करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है और यहाँ भी क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 3 टाइम्स
1 माइनस का इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। क्लियर है? माइनस का क्या, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। 2 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चे। अब क्या करेंगे डायरेक्टली 3 इंटू 1 3 माइनस का 3/2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये दोस्तों क्या है आपका एफ थीटा ही है। एफ थीटा अपना आएगा क्या आएगा 3 माइनस का 2 क्या होगा 1 माइनस का 3/2 एंड प्लस का 2 क्या होगा प्लस का हाफ होगा। 2 में से 1.5 दे 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये दोस्तों आपका सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया एफ थीटा आया है। क्लियर है दोस्तों? एफ थीटा आया है। तो क्या अगर हम इसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूंकि कह रहा है क्वेश्चन में एफ डैश थीटा इक्वल टू डिफ्रेंशिएट अपने को करना है। क्यों करना है? क्योंकि कह रहा है एफ डैश थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है बच्चे, माइनस का √3/2। यहां ध्यान दोगे। इसे सोल्व करके हम क्या करेंगे बउआ, क्या करने का है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। आपको पता है ये क्वेश्चन आपके ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है दोस्तों? है ना? तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे दोस्तों अपने को क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में एफ डैश थीटा इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन स्क्वायर कुछ का होता क्या 2 साइन कुछ इंटू साइन का क्या डिफरेंशिएशन कॉस कुछ इंटू 2 थीटा का बच्चे क्या होता 2 होता। ये 2 से ये 2 हम उड़ाएंगे। एफ डैश थीटा दोस्तों क्या जाएगा 2 साइन कुछ इंटू कॉस कुछ क्या होगा साइन 2 टाइम्स बोले तो साइन 4 थीटा। ये एफ डैश थीटा आया है दोस्तों। अब एफ डैश थीटा किसके बराबर कह रहा है, माइनस का √3/2 के इक्वल कह रहा है। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों ये फैंटास्टिक सा क्वेश्चन है, बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। एफ डैश थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, दिया गया है माइनस का √3/2। तो देखो दोस्तों साइन 4 थीटा आपका आया है क्या होगा माइनस का √3/2। क्लियर है? साइन 4 थीटा इक्वल टू दोस्तों माइनस का √3/2 आया है। अब देख रहे हो साइन निगेटिव है, तो देखो कह रहा जहां थीटा कहां से कहां तक लेने का है, यहां पे आप कच्चे में लिखोगे क्या कि थीटा जो कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से पाई तक ही लेने का है दोस्तों, 0 से पाई तक ही लेने का है। 0 से पाई बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है दोस्तों। आप देखोगे क्या फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता क्या, नहीं होता। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन निगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां समझोगे थोड़ी सी बातें दोस्तों, आप लोग समझोगे। आपको एंगल पता है ये 0 होता, फिर क्या होता 2 पाई होता, फिर क्या होता 4 पाई होता है ना। सिमिलरली यहाँ क्या होता पाई होता, 3 पाई होता, 5 पाई होता एंड डॉट 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 बताया गया था दोस्तों, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपको बताया जा चुका है। क्लियर है? क्या कह रहा है साइन कुछ इक्वल टू माइनस का √3/2 दोस्तों, समझ रहे हो बात को। साइन कुछ या तो हम 4 थीटा का रेंज फाइंड आउट कर लें यहां से, या फिर हम लोग थीटा बता दें। तो अगर 4 इसी में 4 मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा 4 थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बच्चे, 0 से लेकर के 4 पाई तक बिलोंग करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों? तो 0 से लेके 4 पाई तक बोले तो एक बार ये फिर ये, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही, एक रोटेशन। देखो क्या कह रहा है, एक बार हमने रोटेट किया तो 0 से 2 पाई हो गया, ठीक है ना। एक बार हमने रोटेट किया तो 0 से 2 पाई हो गया, ठीक है ना। फिर एक बार और अगर हम रोटेट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 2 पाई से क्या होगा 4 पाई होगा। दैट मीन्स कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की ही सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी। बातों को समझोगे, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की, लेकिन थर्ड आएगा 2 बार एंड फोर्थ भी आएगा 2 बार। तो 2 बार कैसे आएगा, एक बार यहां से और एक बार यहां से। बात समझ में आ रही है? तो हो गया क्या टोटल 2 2 4। तो देखोगे यहां पे ध्यान दोगे बच्चे 4 डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 थीटा नेगेटिव कहां कहां पे होगा बउआ,
पाई प्लस पाई बाई 3 है ना, पाई प्लस क्या पाई बाई 3, और कहाँ कहाँ बच्चे पाई प्लस पाई बाई 3, फिर यहाँ पे 3 पाई प्लस का 3 पाई प्लस का क्या बच्चे पाई बाई 3, ये हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बातें हुई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 2 पाई माइनस का पाई बाई 3 क्या होगा, 2 पाई माइनस का पाई बाई 3। सिमिलरली अब फिर से बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 4 पाई माइनस का क्या 4 पाई माइनस का क्या पाई बाई 3। ये चार वैल्यू पे दोस्तों आपके 4 थीटा का वैल्यू आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो 4 थीटा इक्वल टू हम लोग दोस्तों देखेंगे क्या आ जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 3, और क्या क्या आ सकता, और आ सकता आपको 3 3 9 एंड 10 10 पाई बाई 3, ठीक है, और क्या आ सकता 3 6 और माइनस का 1 5 पाई बाई 3, और क्या आ सकता 4 के 12 में से 1 गया 11 पाई बाई 3। ये क्या आया दोस्तों 4 थीटा का वैल्यू आया है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई बाई 12 आएगा, कॉमा 10 पाई बाई 12 आएगा, कॉमा 5 पाई बाई 12 आएगा, कॉमा क्या आएगा 11 पाई बाई 12 आएगा। ये चार डिफरेंट वैल्यू आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर दोस्तों, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जब देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा कि 4 बीटा जो है थीटा जो भी आएगा सबका सम है। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना, क्लियर है ना दोस्तों। तो चलिए हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा, लेकिन जबरदस्त शानदार कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सो 4 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा समेशन ऑफ थीटा, तो 4 बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ बीटा बोले तो सारा का सारा 12 क्या मिल जाएगा 4 पाई बाई 12 प्लस का क्या 10 पाई बाई 12 प्लस का 5 पाई बाई 12 प्लस का 11 पाई बाई 12 बच्चे। तो फाइनली यहाँ से जो 4 बीटा आएगा क्या आएगा 10 14 14 5 19 19 और 1 20 10 30 30 पाई बाई 12 दोस्तों। तो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आएगा आपको क्या आएगा 30 पाई अपॉन 12 गुने 4। सोल्व करेंगे कितना बार में कटेगा, तो दोस्तों यहाँ पे सोल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा 3 से कटेगा, 3 4 12 3 10, ठीक है 2 2 4 2 5 10। तो बीटा का जो वैल्यू फाइनली आएगा बच्चे 5 पाई बाई 8 आएगा। क्लियर है, ये आपका बीटा का दोस्तों फाइनल वैल्यू आया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बीटा का फाइनल वैल्यू आया है क्या 5 पाई अपॉन 8। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे बीटा का वैल्यू आ चुका है, बीटा का वैल्यू आ चुका है। क्या करना है कुछ नहीं, एफ बीटा फाइंड आउट करने की जरूरत है और कुछ नहीं करना, एफ बीटा सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, तो बीटा का आया 5 पाई बाई 8 और एफ थीटा दोस्तों ये है, इसी में थीटा की जगह अगर हम बीटा रख देंगे तो क्या नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस का हाफ साइन उसका 2 थीटा है ना। तो चूंकि दोस्तों क्या है, चूंकि एफ थीटा इक्वल टू क्या है 1 प्लस का हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो एट बीटा इक्वल टू कहाँ पे बच्चे 5 पाई अपॉन 8 पे जो फाइनली आपका जो वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है वो क्या आ रहा 1 प्लस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू थीटा की जगह पर क्या है बीटा, और बीटा का वैल्यू क्या है 5 पाई अपॉन 8 का स्क्वायर। दोस्तों 1 प्लस 1/2 इंटू साइन 2 से गया 4 बार में, तो 5 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 कुछ नहीं करना, अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। साइन 5 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस दोस्तों पाई बाई 4। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना, बातें समझ आ रही। सो फाइनली आपका एफ बीटा का जो वैल्यू आएगा 1 प्लस 1/2 इंटू क्या साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है -1/√2। डायरेक्टली आंसर इसका स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1 प्लस 1/4। सो जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों 4 और 1 5, एफ बीटा का वैल्यू दोस्तों 5 पाई बाई 4 आंसर है। ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर है। क्वेश्चन था लेंदी, बस चीजें थी आसान। ठीक है, चलिए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर जो आएगा 5 पाई अपॉन 4 बोले तो दोस्तों बी मस्ट बी द आंसर। दोस्तों क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। दोस्तों फैंटास्टिक सा शानदार सा लेंदी क्वेश्चन था बट आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।